मैं चाहती हूँ कि मैं भी फहाम की तरह तुम्हें खुश रखूँ, तुमसे प्यार करूँ, ताकि फहाम की रूह को सुकून मिले, खुशी मिले। मेरी तरफ से तुम्हें जितनी भी तकलीफें पहुंची है ना, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मैं जानती हूँ मेरी गलतियाँ शायद माफ़ी के काबिल भी ना हो, लेकिन अपने भाई से तो रिता बहुत प्यार करती है ना। मुझे फहाम के सदके माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ रिता, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पाँव पर। क्या कर रही हो? मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मेरी वजह से फहाम भाई की जिंदगी में बहुत गलतफहमियां रही, आप दोनों के दरमियान तलखियां भी रही। आज आपको देख रही हूं ना, तो मुझे भाई की बहुत याद आ रही है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अब सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। फहाम की यादें तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बस आज से मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारी जिस चीज में बेहतरी होगी ना रिदा, ऐसे ही चाहूंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुमसे बिल्कुल फहाम जैसी मोहब्बत करूंगी, जैसे वो कहते थे, जैसे वो तुम्हारा ख्याल रखते थे, तुम्हें खुश रखते थे, तुम्हारी हर जिद पूरी करते थे। वैसे मुझे माफ कर दो। अब तुमने बिल्कुल परेशानी हो ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मेरे फहाम की रिता। बस करो अब ये रोना। सारी ज़रई ज़मीन गिरवी रखवा के भी हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं हुई कि हम अपने ऑर्डर पूरे कर सकें। प्रॉपर्टी इतनी जल्दी सेल भी तो नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नजर भी नहीं आ रहा। घर मगर आसिफ, तुमने ठीक कहा था, घर मॉर्गेज नहीं करवा सकते, एक ही तो छत है हमारे पास। और अब तो वैसे भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि वो शमीला के नाम पे रखा हुआ है। भाई बिजनेस होगा तो घर होगा, बिजनेस नहीं है तो घर। इसके अलावा नहीं है कोई ऑप्शन। हक मेहर में लिखवाया गया है, उनके नाम तो नहीं है ना, डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हुई, नाम अम्मी जी के हैं। सिर्फ नहीं मानेगी शमीला, और नहीं। आखिरी रास्ता है यार, बिजनेस बचा लो ना भाई प्लीज। पता नहीं मेरी आपा को क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। आज एहसास हो रहा है, आज से कितने दिनों बाद मिल रहा हूं मैं। जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपकी नाफरमानी करने जा रहा हूं अम्मी जी। मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और मुझे माफ भी कर दीजिएगा।
ठीक तो है ना? तो तुमने ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं जिंदा? कैसी बातें कर रही हैं आपा आप? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। ऐसी बातें तो ना करें। रेहाना, रेहाना, न जाने तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया। मैंने तो जिंदगी में कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, और तुमने शमीला की सूरत में जो कहर मेरे घर पर तोड़ा है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रेहाना, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। अल्लाह के वास्ते आपा ऐसा तो ना कर, खुदा के लिए आपा मुझे माफ कर। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता आपा, मुझे माफ कर दे आपा। कि तुमने क्या किया है शमीला मेरी आपा के साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? खुदा तुम्हें पूछेगा। आपा के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। अरे कुछ तो लिहाज किया होता। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे घर को जोड़े रख। मेरे बच्चों की जो खुशियां रह गई उन्हें कायम रखना मेरे को। या अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। या अल्लाह रहम कर दे। मोहब्बत का नाम मत लेना। सालिम क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। मैं मर कर भी आपको माफ नहीं करूंगी। क्या मोहब्बत इसे कहते हैं कि जो टूट कर चाहे उसके चेहरे पे जिल्लत के तमाचे लगा दिए जाए? जानती हूँ शौहर के बगैर औरत की कोई जिंदगी, कोई इज्जत, कोई वकार नहीं होता, रोल के रह जाती है। अम्मी ने सारी जिंदगी, सारी जवानी बेवकूफ़ी में गुजार दी। उनके आंसुओं ने, उनके जुड़े हाथ ने मुझे मजबूर कर दिया था रिदा कि मैं आतिम से शादी करूं, क्योंकि मेरे सर पे बाप का साया नहीं है रिदा। ना ही तुम्हारे भाइयों जैसे भाई जो मेरे लाड उठाए, मुझसे मोहब्बत करे, मेरी ज़रूरत खुशी को पूरा करे। ये जो घर है ये तुम लोगों का है रिदा, मेरा उससे कोई मफाद नहीं है। और इस घर को नाम करवाने की जिद मेरी नहीं थी, भाई और भाभी की थी कि अगर मैं दोबारा से बेवा हो गई तो अल्लाह ना करे, ऐसी बातें कर रही तो मैं दोबारा मैं के ना आऊं। रिता, ये जो घर है ना, इतनी मोहब्बत से बना हुआ, ये तुम लोगों का ही था, है और रहेगा। तुम्हारा, खाला जान का, हातिम का, आसिम का। मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो इस घर में सिर्फ एक कोना चाहिए जहां इज्जत से मैं अपना सर छुपा सकूं। जानती हो ये रंग, ये बनाओ, सिंगार, ये कपड़े, ये मेरी खुशी नहीं है रिता। काम की बात बेमायने है ये चीजें मेरे लिए। ये सिर्फ मुझे अम्मी की खुशी के लिए करना पड़ रहा है।
इतने दुखों के बाद अगर मैं उन्हें खुश कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। कम से कम मैं अपने आसपास के लोगों को तो खुश रख सकूँ अगर रख सकती हूँ तो। जो रिश्ते हमारे साथ मुखलिस हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी कदर करते हैं रिदा, हमें वो रिश्ते संभाल के रखने चाहिए। अपने दिल से सोचो और मुझे बताओ, तुम क्या कर रही हो? ज़ीशान ने तुम्हें क्या दिया है? एक खोखली मोहब्बत, दुख, रुसवाई, जिल्लत और कुछ नहीं। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? रिदा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। यही हकीकत है जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उस इंसान ने तुम्हारी कदर नहीं की, ना ही तुम्हारे घर वालों की। और तो और फहाम की मौत का जिम्मेदार भी वही शख्स है। ना उस रात वो तुम्हें घर से बाहर निकालता, ना ही फहाम आधी रात को उसके पीछे जाते, और ना ही ये सब कुछ होता रहता। फहाम कभी दूर ना होते हमसे। खुद बताओ, मैं क्या गलत कह रही हूँ? नहीं रिदा, मैं गलत नहीं कह रही। आंखें खोलो, सच देखो। रिदा मेरी जान, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। आगे बढ़ो। ऐसे अकेली जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। मैं तो कहती हूँ ज़ीशान से खुला ले लो। पलट कर देखूं तो वक्त है, चल पड़ूं तो जमाना है ना। यही जिंदगी की हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? चाची जान, चाची जान, पानी लेकर आओ। अम्मी उठें। अम्मी, अम्मी, पानी लेकर आओ। चाची जान, चाची जान। अम्मी, सलमान, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करें, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जल्दी जाएं आप। हाँ, चाची जान, चाची जान। अम्मी जी, जर्मनी एक बहुत बड़ी शिपमेंट भेजी है। बैंक में ज़री ज़मीन रखवा कर भी इतने पैसे जमा नहीं हुए कि तो ये घर बैंक में गिरवी रखवाना पड़ेगा। तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? जो मालकिन है उससे पूछो। खाला जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर आपका है, आपका ही रहेगा। उस वक्त मजबूरी में आके मुझे वो घर अपने नाम पे करवाना पड़ा, और वैसे भी डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे नहीं है। और हमें तो बिजनेस की प्रॉब्लम को दूर करना है ना। अम्मी जी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक, मैं लाती हूँ घर के कागजात।
रिदा के नाम पे जो ज़मीन है फ़हाम उसके पेपर्स मुझे देके गए थे। अगर इनकी भी ज़रूरत पड़े तो। नहीं भाभी, अम्मी जी ने ये सेल करने से मना किया है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी घर और बिजनेस की प्रॉब्लम्स को भी तो दूर करना है। और वैसे भी जहाँ इस घर की परेशानी के लिए मैं अपना हक छोड़ रही हूँ, रिदा को भी अपना हक छोड़ना पड़ेगा। तुम ये पेपर्स भी बैंक में रखवा दो। क्यों आतिम? आसिम, शमीला ठीक है, अभी हमें सख्त ज़रूरत है इस सबकी। और वैसे भी ये बात अम्मी जी से मत करना दो, बल्कि कोई भी ना करे। जब पेमेंट आएगी हम सब रिलीज करवा लेंगे ये। ये रहे घर के कागजात। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे बढ़ो। ऐसे अकेले जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। उस इंसान ने तुम्हारी कदर नहीं की, ना ही तुम्हारे घर वालों की। पापा बैठे हैं, आप हौसला करें। मुझे ये बताएं, ज़ीशान कब से बाहर गया हुआ है? शाम से। और देखो कितनी रात गुजर गई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। ना फोन लेकर गया, ना गाड़ी लेकर गया। कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। शाह मेरे अल्लाह, पापा ज़ीशान की ज़हनी हालत तो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। क्या करूं, डॉक्टर तक का तो दिखा चुकी हूँ। कहीं से ढूंढो उसे भाई। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ पापा, पहले पुलिस स्टेशन जाता हूँ, फिर वहाँ रिपोर्ट करवाता हूँ। आप हौसला रखिए। मैं हूँ इनके पास। ठीक हो जाएगा सब कुछ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सलमान जी अम्मी नहीं। अम्मा, मैं खाला को फ़ोन मिला रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है। जैसे ही उनका फ़ोन ऑन होता है मैं आपकी बात करवाता हूँ। आप परेशान मत। सलमान, आप शमीला को फ़ोन करें जल्दी जल्दी। नहीं, मैं शमीला से बात भी नहीं करना चाहती, ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। सलमान, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपा से कहना कि मुझे माफ कर दे, और शमीना से कहना मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आपा से कहना मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अम्मी, कैसी बातें आप कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। सलमान, खाला को बुलाएं जल्दी जल्दी, लेकर आए आप खाला को। अम्मी, 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 डॉक्टर को बुला कर। अम्मी, 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 अम्मी। पता काम का क्या हुआ? तू जानता है ना कि उस काम की सिपारी लिए हुए कितने दिन हो गए हैं हमें? उस्ताद,
कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, मगर वो बदबख्त किसी न किसी तरह बच निकलता है। बस ये बहानेबाजियां अब नहीं चलेंगी। तू जानता है कि हम किराए के कातिल सही, लेकिन काम पूरी ईमानदारी से करते हैं अपना। उस्ताद, बस कल का दिन और दे दो मेरे को, फिर देखना उसकी लाश ही मिलेगी आपको। सलमान भाई। जी सलमान भाई। शमीला, अम्मी। क्या क्या हुआ अम्मी को? सलमान भाई आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताएं अम्मी को क्या हुआ? अम्मी। सलमान भाई मुझे बताएं अम्मी को क्या हुआ? मेरी अम्मी से बात करवाएं। सलमान भाई बताएं मुझे क्या हुआ अम्मी को? अम्मी की डेथ हो गई। क्या हुआ शमीला, हुआ क्या है? आप होश में तो है सलमान भाई? मेरी अम्मी से बात करवाइए। क्या हुआ क्या शमीला? मेरी बात करवाइए सलमान भाई। ये झूठ बोल इधर तो मुझे कहो कि मेरी अम्मी से बात करवाइए। एक सेकंड। जी सलमान भाई बोलिए। हातिम, अम्मी नहीं रही। जी मैं अम्मी को बता रहा हूँ। जी हम मम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। चले बैठ जाए। कितनी देर हो गई हबीब को गए अभी तक कोई इत्तला आ नहीं। जाएंगे वो। ये देखिए आ गए। भाई कुछ पता चला? पुलिस के पास गए थे, रिपोर्ट लिखवाई? कुछ पता नहीं लगा। संभाले खुद को, संभाले। आए बैठे। आए क्या खैर करेगा। ईशान, यार अगर कहीं जाना था तो बता के जाते, कम से कम अपनी माँ और मेरा ख्याल किया होता। रात भर हम दोनों कितने परेशान थे। वैसे गए कहाँ थे तुम? मैं पूछ रहा हूं कहाँ गए थे? कुछ पूछ रहा हूं मैं। कोई कोना ढूंढने, कोई एक ऐसा कोना जहां मुझे मेरे गुनाहों से फरार मिल सके। और जानते हैं, खुदा की कसम एक कोना नहीं मिला। ईशान तुम्हें हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? होश में आओ। होश में आ जाओ तो होश में आने के लिए मेरी मदद कीजिए ना। कह दीजिए मुझसे रिदा के साथ जो भी ज्यादती हुई उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। रिदा का भाई जो ये दुनिया छोड़ के चला गया उसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरा बच्चा, मेरे जिस्म का हिस्सा,
मेरा बच्चा ये दुनिया छोड़ के चला गया, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझसे कह दीजिए, मुझे यकीन दिला दीजिए, तो खुदा की कसम होश में आ जाऊंगा मैं। गुनाह हो गया है मुझसे। मुझे पता नहीं था कि मैं इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहा हूँ। गुनाहों का बोझ मुझे मार डालेगा, मुझे सांस नहीं। खाला जान, अम्मी आखिरी सांस तक आपको याद करके माफी मांगती रही। रेहाना मेरी बहन थी, मेरी छोटी बहुत लाडली बहन। हमने बचपन एक साथ गुजारा। हमारे बुजुर्ग सही कहते हैं, अपने प्यारे रिश्तों के साथ जब नए रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, तो पुराने रिश्ते कहीं कहीं खो जाते हैं। रेहाना बुरी नहीं थी, मैंने उसे माफ किया। उसने जो कुछ किया वो उसके साथ चला गया। ऐसा क्या किया अम्मी ने आपके साथ जो आप उन्हें माफ करेंगी? आप क्यों माफ करेंगी मेरी माँ को? उन्होंने तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, उल्टा आपने उनकी बेटी के साथ ज्यादती की है। दिल दुखाया आपने मेरी माँ का, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया आपके साथ। सलमान, इससे बोलो खामोश हो जाए। इस वक्त मैं इसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। क्यों? ऐसा भी क्या सवाल मैंने आपसे पूछ लिया जिसका जवाब नहीं है आपके पास? शमीला, जब मैं खाला जान से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बात करने की क्या जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं इनसे कोई भी बात करने की, क्योंकि फसाद डालने की आदत इनकी है, मेरी नहीं। शमीला खामोश हो जाओ, वो तुम्हारी माँ जैसी है। ये औरत मेरी माँ जैसी हो ही नहीं सकती। ऐसी कीना परवर औरत को मैं अपनी माँ मान ही नहीं सकती। कोई माँ जैसी नहीं है ये मेरी। सलमान, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों दफा हो जाओ मैं यहाँ से? आपका घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है। आप कोई नहीं होते मुझे यहाँ से निकालने वाले। हो गई खुशा? यही तमाशा चाहती थी ना? हो गया। खाला छोड़े, इसका दिमाग खराब है, इस पागल हुई भी। आप छोड़े। छोड़े बस। आपको पता है ना वो पागल है, उसका दिमाग खराब है। आप तो अपने पे कंट्रोल रखिए।
शौकीर भाई को माफ करने का बहुत शुक्रिया। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। भाई की वजह से तुमने मुझसे भी बात करना छोड़ दी। खैर, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराजगी खत्म करके जरूर बात करोगी। खुश रहो। और हाँ, एक बार फिर से थैंक्स। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। खुदा हाफिज। क्यों बार बार कॉल कर रही हैं आप मुझे? आप नाराज हैं मुझसे? अगर कोई और मुझे ये बात बताता तो शायद यकीन नहीं करता। आतम, मुझे आप ही बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं और क्या करती? अम्मी की डेथ खाला जान की वजह से हुई है। खाला जान ने अम्मी को पता नहीं क्या जली कटी सुनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और वो आप मुझ पे शक करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके साथ सिंसियर ना होती तो अपने नाम पर लिखा हुआ घर मैं क्यों आपको देती? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। हमारे रिश्ते में मोहब्बत ना सही, लेकिन इज्जत बहुत है। मैं आपके एहसानात के बोझ के तले दबी हूँ। आपने तो उस वक्त पे मेरा साथ दिया जब मुझे मेरा सगा भाई भी इस घर से निकाल रहा था। तो फिर मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगी। तुम अब तो अम्मी भी जिंदा नहीं रही। अच्छा प्लीज 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 अब रोना बंद कीजिए। रो नहीं तो और क्या करूं? अम्मी के बाद मेरा सहारा कौन है? कोई भी नहीं। अगर आप भी मुझसे यूं नाराज हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपने आप को मार ही डालूंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको आजमाइशों से बचाने के लिए मैंने आपसे शादी की थी। तो खुदा का वास्ता आता, मुझे इन आजमाइशों से निकाल दे। मेरे में और हिम्मत नहीं है। मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई है, दोबारा नहीं होगी। मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके? मैं अभी बिजी हूँ। मैं शाम तक घर आती हूँ। मैं इस घर के लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। एक एक से बदला लूंगी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हातिम, ज़ीशान की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अभी अभी वो ऑफिस में गिरकर बेहोश हो गया था। क्या? कब? कैसे? उसके जो भी इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाएं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके पर्सनल मामलात में इतना इंटरफियर क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली एक अच्छा भला शख्स जब अपनी सेंसेस लूज करने लगे तो इंसानियत के नाते तो अफसोस होता ही है ना। जी 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 सर, मैं करता हूँ कुछ। ओके, थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बताया।
रिदा बाजी आपने आवाज़ दी? हाँ, मुझे सर दर्द की मेडिसिन चाहिए। आपका सर दबा दूँ मैं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ रिदा, तबीयत ठीक है? क्यों सर में दर्द हो रहा है? पता नहीं, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये मेडिसिन रखो, उठो मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, ठीक हो जाएगा। बल्कि एक काम करती हूँ, तुम्हारे सर में ऑयल लगा देती हूँ, इसकी ज़रूरत है। उठो। नहीं, ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। बैठो उधर। अरे भाभी, कहाँ है ऑयल? ये रहा। भाभी, मैं मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, जब भाभी हैं सर पे ऑयल लगाने के लिए तो मैं भी इतना देखना सुकून मिल जाएगा। हाँ, भी देखना, मैं अच्छे से तुम्हारा मसाज करूंगी तो मैं आराम आ जाएगा। बस रहने दें, बहुत है। ऐसे ही रहने दूं? तुम्हारे सर में कब से दर्द हो रहा था? तुम्हारा फोन मैं देखती हूँ। ये लो। उठा लो, इसे किसी की मोहब्बत को नहीं ठुकराते। इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं होती। खैर, मर्जी तुम्हारी, ना उठाओ। बस आज तो मैं तुम्हें अच्छा सा मसाज करूंगी। रिदा, तुम्हारी शर्ट सारी खराब हो गई। आई एम सॉरी, उठो अब। कोई बात नहीं, मैं बस जल्दी से चेंज कर लूँ। हाँ, चेंज कर लो प्लीज। आई एम सॉरी।